तो हेलो गाइस, I'm back with a new video and you are very welcome to our channel Pokemarvel। आज हम देखेंगे ड्रैगन बॉल काकू मेगा चैप्टर 13 पार्ट 1। सो जैसे कि पिछले वीडियो के एंडिंग में हमने देखा था कि जीरन गोहान को एक फाइट के लिए चैलेंज करता है और वो दोनों बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करेंगे, वो दोनों अपनी फुल पोटेंशियल में फाइट करेंगे एक दूसरे से। अब हमें इस चैप्टर में पता चलेगा कि उनकी फाइट शुरू होते ही क्या होता है। और गाइस, तुम्हारे लिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। गाइस, फाइनली जिस फाइट का हमें बहुत टाइम से इंतजार था वो फाइट आई गई, जीरन वर्सेस गोहान। सो अब बिना देरी किए अपने वीडियो पे आते हैं। इस चैप्टर की शुरुआत होती है, हमें दिखाया जाता है गोहान एकदम शांति से आसमान में खड़ा होता है, फिर वो पीछे मुड़ता है क्योंकि उसके पीछे जीरन होता है और वो जीरन से कहता है कि जीरन, मैं बस अपनी लिमिट्स को ढूंढना चाहता हूँ और वही मैटर करता है मेरे लिए इस फाइट के अंदर। सो मैं बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करूंगा और मैं अपनी पूरी पोटेंशियल का इस्तेमाल करूंगा। यहाँ पे भाई जीरन एकदम गोहान की बात को समझ चुका है और वो बहुत सीरियस मोड में दिख रहा होता है। और फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन टोपो और मार्गेरिटा। यहाँ पे टोपो समझ चुका होता है कि इन दोनों को रोकने का कोई भी फायदा नहीं है। वो मार्गेरिटा से कहता है कि इस प्लेनेट पर रहने वाले सभी लोगों को और इस प्लेनेट को भी बचाना डिस्ट्रॉय होने से। मार्गेरिटा यहाँ पे स्माइल करते हुए कहती है कि ठीक है। फिर वैसे ही मार्गेरिटा अपने एंजल स्टाफ को हवा में हिट करती है और उनके चारों तरफ एक बैरियर बन जाता है। यहाँ पे जीरन ने अभी तक इस फाइट के लिए हाँ नहीं कहा है, बट वो जैसे देखता है कि उसके चारों तरफ एक बैरियर बन रहा है, वो टोपो को एक स्माइल देता है थोड़ी सी और वापस से भाई वो सीरियस मोड में आ जाता है। और फिर वो गोहान से कहता है कि आ जाओ। यहाँ पे भाई गोहान भी एकदम फुल सीरियस मोड में जीरन की तरफ बढ़ता है, वो एक पंच बनाता है अपने हाथ में और उसे मारने जा रहा होता है। और भाई यहाँ पे जीरन को वो पंच लगने ही वाला होता है, वैसे ही वो किसी तरीके की आफ्टर इमेज टेक्निक करके पीछे हट जाता है। जैसे वो गोहान देखता है कि जीरन पीछे हट गया, वो कहता है कि अरे मैंने इसे तो मिस कर दिया। वो एक एनर्जी अटैक बनाता है जिसका नाम होता है गैलेक्टिक डोनट। भाई ये अटैक इसने नवा सीखा है यहाँ पे और वो वापस से जीरन के ऊपर वो अटैक फेंकता है। भाई जैसे ही गोहान उस अटैक को फेंकता है, हम अगले सेकंड देखते हैं कि यहाँ पे जीरन फटाक से उसके पास आके उसके चेहरे को पकड़ लेता है। जीरन इसका सर पकड़ के इसे जमीन पे फेंकने वाला होता है और वैसे ही भाई गोहान अपने आप को छुड़ा लेता है। भाई जैसे ही वो उसके अटैक से छूटता है, वो मार्गेरिटा के बैरियर का इस्तेमाल करके चारों तरफ जंप करने लगता है ताकि वो जीरन को डिस्ट्रैक्ट कर पाए। भाई यहाँ पे गोहान भी बहुत स्पीड में होता है, पर वो किसी तरीके से जीरन के ऊपर अटैक करने की सोच रहा होता है इस तरीके से। बट भाई जीरन की स्पीड भी लाजवाब है, वो फटाक से गोहान के पास जाता है जब वो मिड एयर में होता है और वो उसके कमर पे एक जोरदार पंच देता है। भाई जैसे ये पंच उसे लगता है, वो जमीन से बहुत ज्यादा जोर से जाके टकराता है। भाई यहाँ पे उसके सर और मुंह से बहुत खतरनाक लेवल पे खून निकल रहा है। भाई वहाँ पे गिरने के बाद गोहान जैसे उठता है, भाई इसके चेहरे के एक्सप्रेशन से पता चल रहा है तुम्हें इसे कितना ज्यादा दर्द हो रहा है। बट भाई जब जीरन ने वो पंच मारा था, उसके चेहरे पे एक भी एक्सप्रेशन नहीं था। भाई वो इतने दर्द में होता है कि वो अपना सर पकड़ लेता है और भाई जैसे ही वो सर पकड़ता है, उसके मुंह से वापस से खून निकलने लग जाता है। भाई ये जीरन कितना स्ट्रांग है यार, एक पंच ने गोहान की ये हालत कर दी है। ये बंदा ढंग से खड़ा भी नहीं हो पा रहा। भाई हमें यहाँ दिखाया जाता है कि जीरन एकदम से गोहान के सामने आ जाता है और यहाँ पे भाई गोहान ऐसा दिख रहा है कि वो अनकॉन्शियस हो चुका है। भाई यहाँ पे जीरन को देख के लग रहा है कि भाई वो गोहान को कुछ तो बताने आया है। और फिर हमें यहाँ दिखाया जाता है कि जीरन उसके बाल पकड़ के उसे उठा लेता है। यहाँ पे गोहान अभी भी बहुत पेन में होता है और भाई यहाँ पे गोहान जीरन को देख के अपने मन में ही कहता है कि क्या हो रहा है, मैं तो बिल्कुल हैरान हो गया और मैं मूव भी नहीं कर पा रहा हूँ। भाई यहाँ पे गोहान की आंखें बंद होने लगती है और फिर यहाँ पे जीरन एक पंच बनाता है और उसके फेस पे मारता है। फिर भाई उसके बाद भी गोहान अभी तक नहीं गिरा होता है और फिर जीरन अपने पैरों को उठाता है दोनों और उसके पेट में दो जबरदस्त किक मारता है। जीरन की किक की वजह से गोहान एकदम से जाके बैरियर से टकराता है और वो नीचे गिर जाता है। और भाई यहाँ पे तो इसे देख के लग रहा है कि इसका गेम खत्म हो चुका है। फिर भाई एकदम से उसे होश आता है और वो कहता है कि नहीं, और फिर वो अपनी हिम्मत जुटा के खड़े होने की कोशिश करता है। और यहाँ पे देखते हैं कि भाई गोहान थोड़ा सा होश में आ चुका है, यानी कि वो उठ के बैठ चुका है। और भाई टोपो ये देख के काफी हैरान होता है, वो कहता है कि क्या गोहान के पास अभी भी ताकत बची है। यहाँ पे उठते ही गोहान के चेहरे पे एक हल्की सी स्माइल होती है और वो वापस से एक पंच बनाता है और जीरन की तरफ बढ़ने ही वाला होता है। वैसे भाई जीरन तो भाई एक सेकंड का भी उसको समय नहीं दिया। जीरन फटाक से उसके फेस के पास आके उसके मुंह पे भाई एकदम ये स्ट्रेट पंच पड़ा है उसके फेस पे। और भाई इस पंच के पड़ते ही गोहान थोड़ी सी दूर चले जाता है, बट वो खड़ा ही होता है। बट भाई ये पंच पिछले वाले पंच से ज़्यादा पावरफुल हो, बट यहाँ पे भाई गोहान की विल पावर कमाल की है। और भाई गोहान रुक के एक अटैक बनाता है जो कि होता है भाई सिग्नेचर अटैक ऑफ गोकू कामेहामेहा। और भाई वो कामेहामेहा जैसे जीरन के पास फेंकता है, जीरन इसे डॉज नहीं कर पाता कि हम साफ साफ उसकी शेडोज के अंदर देख सकते हैं। भाई कामेहामेहा स्ट्रेट फेस करने के बाद भी यहाँ पे जीरन को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आगे आके एक और पंच देता है गोहान को।
भाई ये पंच तो इस बार इतना जोरदार था कि गोहान सीधा हवा में उड़ जाता है और वो जाके सीधा बैरियर से टकराता है। भाई जैसे ही वो जमीन पे वापस से गिरता है, ये बंदा वापस से खड़े होने जा रहा होता है। यहाँ पे भाई साफ साफ देख के पता चल रहा है गोहान की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है अभी तो। बट भाई ये बंदा सिर्फ अपनी विल पावर की वजह से खड़े हो पा रहा है। और भाई गोहान की विल पावर को देख के जिरेन को अपने बचपन की याद आने लगती है। वो अपने फ्लैशबैक में चले जाता है, यानी कि अपने यादों में वो किसी से कह रहा होता है कि मैं हार नहीं मानने वाला इतनी जल्दी। फिर भाई यहाँ पे दिखाया जाता है कि किड जिरेन किसी का सामना कर रहा होता है, जो कि एक बुढ़ा आदमी होता है। भाई ये आदमी जिनके फेस पे किक मारता है और भाई इस किक से जिरेन थोड़ी सी दूर जाके गिरता है। भाई यहाँ पे दिखाया जाता है कि गोहान की तरह जिरेन भी पिटने के बाद भी कहता है कि मैं हार नहीं मानने वाला। उसके बाद भाई वो बुढ़ा आदमी कहता है कि सिर्फ ताकतवर बनने के लिए लड़ना पूरी तरीके से इनफ नहीं है, मैं अपना सब कुछ देना होगा एक फाइट को जीतने के लिए। भाई ये बात सुनते जिरेन एकदम से हैरान हो जाता है और वो कहता है कि आप किस बारे में बात कर रहे हो, मेरे पास कुछ भी नहीं है खोने के लिए। मेरा इकलौता परिवार जो मेरे पास बचा है वो बस आप हो मास्टर गाइचिन। अब हमें पता चलता है कि ये बुढ़ा आदमी जिनका मास्टर है और इसका नाम गाइचिन है। भाई ये कहते ही जिरेन वापस से मास्टर गाइचिन के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ता है, बट मास्टर गाइचिन उसके फेस पे एक और पंच देते हैं। यहाँ पे मास्टर गाइचिन थोड़े से गुस्से में आते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हें उन चीज़ों के लिए लड़ना होगा जिन चीज़ों की तुम वैल्यू करते हो और तुम जिन चीज़ों से प्यार करते हो। ये फ़र्क नहीं पड़ता वो कितने आ रहे हैं, ये असल में जिस दिन तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा या फिर कोई नहीं होगा जिसके लिए तुम लड़ रहे हो, दिन तुम्हारे अंदर की आग पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। उस दिन का इंतज़ार करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है जिस दिन तुम जिन लोगों से प्यार करते हो वो मरने वाले हो या फिर वो खतरे में हो ताकि तुम्हें उनके लिए लड़ना पड़े। मैं उन लोगों के लिए ताकतवर बनना होगा इसके पहले कि वो समय आए। यहाँ देखते हैं कि भाई किड जिरेन की आंखों में आंसू होते हैं और फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि अडल्ट जिरेन भाई यहाँ पे वो गोहान की तरफ देख रहा होता है। शायद से भाई ये खुद को गोहान में देख रहा होता है और फिर वो उससे पूछता है कि सन गोहान तुम बार बार खड़े क्यों हो रहे हो। फिर भाई यहाँ पे हमें दिखाया जाता है गोहान खड़े होने में बस अपनी पूरी ताकत लगा दे रहा है और वो एकदम जोर से चिल्लाता है कि क्योंकि मैं अभी भी ये कर सकता हूँ। और भाई ये बात सुनकर जिरेन को पता चल जाता है कि गोहान को हार मानने के लिए मजबूर करना इतना आसान नहीं होने वाला। भाई अब इनकी फाइट का आगे क्या होगा और गाइस तुम्हें क्या लगता है इन दोनों में से कौन जीतेगा, ये तो हमें पता चलेगा बस नेक्स्ट पार्ट में। और गाइस ये पार्ट होता है यहीं पे एंड। और तुम्हें अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना अपने फ्रेंड्स के साथ। सो गाइस तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पार्ट।